खैर, मैंने कहा साहब मैं नहीं लाइफ इंश्योरेंस बेचूंगा। मैंने अपना थैला वाला उठाया, अपना वैक्यूम क्लीनर रगड़ा करके, $5 का काम था मेरा, चल के निकल गए। तो जब साहब सीधे तरीके से काम नहीं होता, आदमी उल्टे तरीके से जाता है। एक ही बिल्डिंग में हम लोग रहते थे और समहाउ उसकी वाइफ का परिचय मेरी वाइफ से हो गया, जान पहचान हो गई। तो उसकी वाइफ मेरी वाइफ को समझाती है कि इनको बोलिए भाई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन जाए, ज्वाइन कर ले, ये बहुत अच्छा करियर है। और मेरी वाइफ भी जानती थी कि कब तक इस तरीके से काम चलेगा, गाड़ियां साफ कर करके कब तक जिंदगी चलेगी। एक फैमिली थी, आई हैड अ डॉटर, और मेरी वाइफ मेरा फेलियर रिकॉर्ड भी जानती थी, बहुत अच्छा था साहब। स्कूल में भी मैं पढ़े लिखने पढ़ाकुओं में से, बच्चों में से नहीं था। मैं तो बैक बेंचर था, जो आगे बैठते थे, पीछे से लेके रबड़ की गुलेल मारता था साहब बैठ के उनको। और साहब 8वीं क्लास में 6 या 7 सब्जेक्ट्स में से मैं सभी में फेल हो गया एक्सेप्ट 1। तो मेरे प्रिंसिपल ने बुला के मुझे कहा कि बेटा तुम एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। साहब 28 बच्चों में से मेरा 27वां नंबर था, क्योंकि 28वां एब्सेंट था साहब। नो किडिंग साहब। मेरे प्रिंसिपल मेरे पेरेंट्स को बुला के कहते थे इसको बाहर निकालिए स्कूल से, ये स्कूल की एवरेज। साहब मैं एवरेज गिरा रहा था स्कूल की। खैर मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेचूंगा भाई। खैर मेरी वाइफ ने मुझे समझाया कि लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए आपको एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। बोले आप इम्तिहान पास तो कीजिए, अगर पास कर लिया तो एक चॉइस मिल जाएगी लाइफ में आपको। अभी तो चॉइस भी नहीं है भाई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इम्तिहान में बैठूंगा लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेचूंगा। खैर मैंने इम्तिहान लिया, रिजल्ट आ गया और मैं क्या हो गया साहब, पास हो गए साहब। अब ये हमको अपने दफ्तर ले गए, जिन्होंने ये सारा चक्कर शुरू किया था, ले गए दफ्तर, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलाया। जैसे पहुंचे वहां पे बहुत बुजुर्ग से आदमी, बहुत तजर्बेदार मैच्योर आदमी, जैसे गया आप कंग्रेचुलेट करके हाथ मिलाते हैं, कहते हैं शेख अगर तू लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अभी बन जाएगा तो मैं तुम्हें एक ऑफर दूंगा और तुम्हें टाइम दूंगा सोचने का। मैंने कहा साहब बिल्कुल ठीक, दीजिए। बोले कि साहब अगर तू लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अभी बन जाएगा तो मैं तुझे $150 हफ्ता ड्रॉ दूंगा तुम्हारे को, और तुम्हारे पास टाइम है सोचने का। बोले 30 सेकंड। मैंने कहा साहब आपने बोला था टाइम दीजिएगा। बोले अब 20 सेकंड रह गए। मैंने कहा बोले मैं बन गया साहब, मैं लाइफ इंश्योरेंस साहब मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन गया, जो मैं जिंदगी में बनना नहीं चाहता था। उसके बाद मुझे किताब दी उन्होंने, थोड़ी ट्रेनिंग दी, बोले बेटा जाके बेचो अब चलो। उसके बाद अगले 3 महीने साहब मैंने जी तोड़ मेहनत की। शीशे में देख के अपने आप को कह सकता हूं कि मैंने 200% मेहनत की। हर इंसान पहचान जाता है, कह सकता है कि मैंने कितनी की। साहब मैंने 200% मेहनत की और मैंने कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया साहब। अब साहब जानिए कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा, उसके बाद दोबारा से फिर से ताली बजाइएगा। साहब कितनी सेल मैंने की, ऑलमोस्ट 0। तो साहब मेरा मैनेजर मुझे वापस बुला के कहता है कि भाई मेरे को 35 साल हो गए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, मैंने देखा है कुछ लोग आस्ते शुरू होते हैं लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। बोले तब मेरे को कहता है डोंट कम बैक टुमारो। बोला यू आर फायर्ड, गेट आउट। मैंने कहा भाई मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा साहब मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, डॉक्टर, वकील, अटर्नी, अकाउंटेंट नहीं हूं मैं। आई एम अ बीकॉम 3rd डिवीजन, फेल्ड इन माय 10th।
I got a handicap. How do you expect performance? साहब 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, 40 साल पहले, सॉरी। उस दिन किसी ने मेरे साथ बहुत कड़क के बात की, and I'm glad he did. और उसके बाद मेरे को समझ में आई, गुस्सा नहीं था, गुस्से की वजह से वो कड़का नहीं मेरे साथ, उसको तकलीफ थी साहब, तकलीफ की वजह से वो कड़का। और मेरे को कहता है 40 साल पहले, यू शट अप एंड लिसन, यू शट अप एंड लिसन। मेरे को कहता है, यू डोंट हैव ए हैंडीकैप, यू हैव ए बैड एटीट्यूड। और कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी जिंदगियां ही नहीं बल्कि अपनी परिवार की जिंदगियां भी बर्बाद करते हो। और कहता है, जानते हो जिंदगी में हैंडीकैप किसके पास है? डॉक्टर, लॉयर, अटर्नी, अकाउंटेंट, दे ऑल हैव हैंडीकैप्स इन लाइफ। मैंने बोला ये तो हमने सुना नहीं कभी, बताइए हाउ डू दे हैव हैंडीकैप्स? तब उसने कहा कि कहता है आप जाके देखिए दुनिया में कहीं पर भी एक वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, अटर्नी, इन सब ने अपना क्षेत्र चुन लिया है, एंड दे आर स्टक, फंसे हुए हैं साहब। वो जनरली ट्रू, एक्सेप्शंस डिफरेंट, दे ऑल हैव चोजन देयर फील्ड, दे आर स्टक। मेरे को कहता है तुमने तो अपना क्षेत्र चुना ही नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आती, दुनिया तुम्हारे लिए ओपन है, द वर्ल्ड इज ओपन टू यू। तो मैंने कहा साहब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसे। कहते नाउ दैट यू आर फायर्ड, ही सेड यू गॉट ऑल द टाइम टू थिंक, ही सेड लीव माय ऑफिस। साहब उस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी 30 मील दूर। मेरी चॉइस थी टू कीप और नॉट टू कीप, बिकॉज आई न्यू नेक्स्ट डे आई हैड नो जॉब। और मुझे यह भी मालूम था, I was not sure if I would get paid or not, क्योंकि हमारी हर अपॉइंटमेंट एक हफ्ता इन एडवांस बनती थी। मैंने साहब फैसला किया कि I'll go for the appointment। शाम को 6:30 बजे मैं गाड़ी चला के जा रहा था। Having failed one after the other in my life, उस शाम को मैं इतना डिप्रेस्ड फील कर रहा था कि न जाने क्या हुआ, एकदम मैं अकेला, आई बर्स्ट आउट इनटू क्राइंग। मैं साहब अकेला रो रहा था, वहां पे गाड़ी चला रहा था। अब मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि एक एडल्ट होने के नाते मेरे को रोटी कमानी नहीं आती है, एक परिवार है, आई डिडंट नो हाउ टू अर्न अ लिविंग। और मैं एक के बाद एक आई वॉज फेलिंग इन माई लाइफ। आई केप्ट क्राइंग, केप्ट प्रेइंग। मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी जिंदगी कहां जा रही है साहब। वो 30 मील का फासला 30 साल जैसे लग रहा था उस रात साहब। उसके बारे में आज बात करना आसान है, उस रात को आसान नहीं था। आधे घंटे के बाद मैं पहुंचा अपनी अपॉइंटमेंट पे, 7 बजे थे। मैंने अपने आप को संभाल के ऊपर गया, बेचना शुरू किया। 7 बजे मैं गया, जब तक उसने घड़ी देखी 11:30 बज चुके थे। 4.5 घंटे। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को लूट कहते हैं साहब, कोई हटता ही नहीं वहां से। मेरे को कहता है जानते हो क्या टाइम हो गया है, मुझे कल काम पे जाना है। ये पोलाइट तरीका है कहने का कि आप जाओ। आप समहाउ उस रात को मैं जा नहीं रहा था वहां से। 11:30 बजे न जाने क्या हुआ, इसको मेरे को देख के कहता है कि भैया तुम्हारे से जान छुड़ाने के अब क्या लगेंगे। मैंने सोचा रेट पूछ रहा है। मैंने किताब खोली और इसके एज देखा,
इंश्योरेंस के साथ मल्टीप्लाई किया और मैंने बोला कि साहब $27.58, $27.58। कहता है यू श्योर? मैंने कहा यस, $27 एंड मेरे को कहता है कि 4.5 घंटे पहले क्यों नहीं बोल दिया मेरे को? चेक निकाल के $27 का चेक बना के कहता है ये पकड़ो, बाहर जाओ भाई साहब। दैट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट सेल्स। मैं रात को 12, साढ़े 12 बजे, 1 बजे घर आया। दूसरे दिन मैं अपने ऑफिस गया और अपने मैनेजर के पास मैंने कहा कि जो आज एक एप्लीकेशन है मेरे पास, छोटी है लेकिन चेक के साथ है, क्योंकि बिना चेक के एप्लीकेशन की कोई कीमत नहीं साहब। मैंने कहा चेक के साथ है। मैंने कहा भैया मुझे रहने दोगे यहां पे, क्योंकि अगर आप मुझे आज निकाल दोगे तो मुझे मालूम नहीं कहां जाना है मुझे, और खाली एक जगह मालूम है, गाड़ियां साफ करना, और मैं अब करना नहीं चाहता। मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। मैं एक कमिटमेंट तुमसे करता हूं साहब, ध्यान दीजिएगा, मैं एक कमिटमेंट तुम्हारे से करता हूं कि मैं तुम्हारे को मेरी मेहनत की वजह से तुम्हें जिंदगी में कभी शिकायत नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे आप रहने दीजिए यहां पे। मेरे को देख के कहता है शिव, तेरी छोटी एप्लीकेशन नहीं है, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। और दूसरी चीज कहता है कि मैं तुझे आज यहां पे तब रहने दूंगा अगर तू एक कमिटमेंट कर, मेरे साथ नहीं, अपने साथ और अपने परिवार के साथ, तब मैं तुझे रहने दूंगा यहां पे। साहब उस दिन मैंने कमिटमेंट की और वो मेरी जिंदगी में एक मोड़ था। हर एक की जिंदगी में कोई न कोई मोड़ जरूर आता है, यस नो, बिल्कुल। मेरी जिंदगी में एक मोड़ था, वो उसने एप्लीकेशन वापस ली। और साहब उस दिन, उस साल मैंने $1 मिलियन की इंश्योरेंस बेची। अगले साल $3 मिलियन, उसके बाद $5 मिलियन, उसके बाद $1 मिलियन राउंड टेबल। आप लोगों ने किसी ने नाम सुना है साहब, MDRT? जब मैं किताब लिख रहा था तो मैंने MDRT को खबर फोन किया कि साहब मुझे बताइए कितने साल में क्वालिफाई किया था। सो दे सेड कि 4 साल क्वालिफाई किया था बिफोर आई मूव्ड ऑन। मैं अमेरिका मूव किया, गॉट इनटू 3 बिजनेसेस। 1984 में मैंने कैलिफोर्निया की एक कंपनी खरीदी, न्यू जर्सी की ऑपरेशन की, स्टार्टेड विद नो क्लाइंट्स, और मैंने अपनी कंपनी बेची है विद क्लोज टू ओवर 500 क्लाइंट्स फॉर अ डिसेंट सम। साहब मैं आप लोगों के साथ मैं अपनी जिंदगी क्यों शेयर कर रहा हूं? एक पिछले 40 साल इतने आसान नहीं गुजरे साहब। जानते हैं, लोग सिर्फ देखते हैं सफल लग रहा है, वो सिर्फ सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं देखते, यस नो। और जानते क्या कहते हैं? किस्मत अच्छी साहब इसकी। आज की तारीख में मीडिया ने अगर देश के साथ गद्दारी की है, सबसे बड़ी गद्दारी मीडिया ने अगर की है, वो एक की है। चाहे टीवी चैनल ले लीजिए, चाहे प्रिंट मीडिया ले लीजिए, एवरी चैनल सुबह शाम पहली चीज क्या देखते हैं? आपकी वहां जो भविष्य बैठ के बना रहे हैं साहब, वो आप सुबह से शाम आपको वही बताते हैं, आपका क्या राशिफल है, आपका क्या चल रहा है वहां पे, आज लकी कलर क्या है, लकी नंबर क्या है। आप 5 पेपर देखिए, 5 में अलग अलग लकी नंबर दिखेंगे, 5 में अलग अलग लकी कलर दिखेंगे साहब। मैं आसाम में एक प्रोग्राम कर रहा था वहां पे, और फ्लाइट पकड़ने में लेट हो गए, तो ड्राइवर जैसे गाड़ी चला रहा था, सामने से बिल्ली रास्ता काट गई साहब। वो गाड़ी एकदम जोर से मार दी, जैम जोर से मारी तो गाड़ी को झटका लगा जोर से। तो मैंने कहा भाई क्या किया? बोले सब बिल्ली रास्ता काट गई, ये अच्छा शगुन नहीं है, कुछ ना कुछ नुकसान होता। मैंने कहा तू तो
नुकसान तो अभी होता, किसी के 2-4 दांत टूट जाते। बिल्ली रास्ता काटे ना काटे, तू तो मरवा देगा वैसे भी। तो मैंने कहा अब क्या होगा? बोले अब वेट करेंगे किसी की। मैंने कहा अगर हम जाएंगे तो बोले नहीं, अब शगुन है साहब। तो मैंने कहा भाई किसी और को जाने दोगे तो फिर क्या होगा? मैंने कहा उसको प्रॉब्लम आ जाएगी, हमको नहीं आएगी। बोले उसको आ जाएगी साहब। तो मैंने कहा एक बात बताओ, मान लीजिए अगर तुम 50 घर और पीछे होते और यही बिल्ली अगर निकल जाती, और मान लीजिए तूने बिल्ली नहीं देखी होती, तो फिर क्या होता? बोले उसकी बिल्ली की पावर कम हो जाती है साहब। और मैंने भाई पावर कम कैसे होती है? तू बिल्ली को देखे या बिल्ली तुझे देखे? किसको, हम किसको देखे? ये हाल है साहब। आप अगर स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ें, गुरु नानक की जीवनी पढ़ें, इन लोगों ने कभी इन चीजों पे कभी भरोसा नहीं किया साहब। पत्रियों पे, मंगलिकों पे, आप सरदारों के परिवारों में चले जाइए, कोई मंगलिक नहीं होता साहब। सरदारों के परिवारों में चले जाइए, उनकी हर शादी संडे को होती है साहब। हेलो, जानते हैं इन सब चीजों ने लोगों को कितना कमजोर बना दिया है दिमागी तौर पे। और लोग अपनी गलती का एहसास नहीं करते, खुद जिम्मेवारी नहीं उठाते। जानते हैं जितने गलत काम करते हैं उसका जवाब क्या देते हैं? साहब मेरी गलती नहीं है, मेरे ग्रह ठीक नहीं चल रहे साहब, सितारों की प्रॉब्लम है। खुद जिम्मेवारी उठाना नहीं चाहते। इट इज इजी टू ब्लेम द स्टार्स। हेलो, ब्लेम द स्टार्स। खैर, इस हादसे से और दूसरा मैसेज एक सीखा हमने। मेरे मैनेजर ने एक बात कही थी, क्योंकि हम लोग की हर अपॉइंटमेंट एक हफ्ता इन एडवांस बनती थी, 1 वीक इन एडवांस। मेरे को मेरे मैनेजर ने कहा कि साहब ऐसा है, इसे सेव, अगर तुम्हारी अपॉइंटमेंट एक हफ्ता इन एडवांस नहीं बनती और अगर तुम सुबह उठ के सोचते हो मैं आज क्या करूंगा, बोले तुम यू आर अनएम्प्लॉयड विद अ जॉब। ध्यान दीजिएगा। He says if you do not have appointments made 1 week in advance and you wake up in the morning and you start thinking, let me see what I have to do today, he said you are unemployed with a job. And then he said, you fall into the category of people who keep working till they find a job. और फिर उसने जो बात कही, उसने कहा कि साहब आप जानते हैं there are more people in this world who are not working than there are people who are unemployed. Repeat. दुनिया में ज्यादा लोग हैं जो काम नहीं कर रहे बजाय उनके जो अनएम्प्लॉयड हैं. There are more people who are not working. और साहब मैं इतने ऑडियंसेस को एड्रेस करता हूं, I don't even want to see a show of hands. How many people don't have appointments made 1 week in advance? 99% people don't have appointments made 1 week in advance. एक हफ्ते तक का मालूम नहीं है कि अगले हफ्ते हमको क्या काम करना है साहब. और साहब उसने मुझे सिखाया कि एक प्रॉमिस में और एक कमिटमेंट की में क्या फर्क होता है. जब मैंने उसे कहा कि आई मेक ए कमिटमेंट टू यू, ही सेड नो 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 नो, मेक ए कमिटमेंट टू योर सेल्फ एंड योर फैमिली. साहब उसने मुझे
फर्क बताया कि एक प्रॉमिस और कमिटमेंट में क्या फर्क होता है। साहब अगर कुछ नोट करके ले जाना चाहे तो यही लो, नोट करके ले जाइए। उसने कहा एक प्रॉमिस दुनिया के साथ अग्रीमेंट होता है, एक कमिटमेंट आप अग्रीमेंट अपने आप के साथ करते हो साहब। ए प्रॉमिस इज एन अग्रीमेंट विद द वर्ल्ड, ए कमिटमेंट इज एन अग्रीमेंट विद योर सेल्फ। और उस दिन समझ में आई एक और चीज कि मॉरल कमिटमेंट्स आर मच स्ट्रोंगर देन लीगल कमिटमेंट्स इन लाइफ। साहब फिर से ध्यान दीजिएगा, मॉरल कमिटमेंट्स आर मच स्ट्रोंगर देन लीगल कमिटमेंट्स इन लाइफ। और एक और संदेश जो उसने दिया, when he said, "You shut up and listen to me," he got my attention. साहब मेरा ध्यान उसने खींच लिया अपनी तरफ को। He got my attention. उस दिन ये बात समझ में आई कि कभी कभी जिंदगी में you got to be unkind to be kind. That sometimes in life you need to be unkind to be kind. अब वही कहते हैं, पेरेंटिंग इज नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, लीडरशिप इज नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। समटाइम्स इन लाइफ यू गॉट टू बी अनकाइंड टू बी काइंड। और साहब उस दिन एक और बात समझ में आई कि जिंदगी में सिर्फ दो ही रिश्ते होते हैं जो सुधारते हैं, दुनिया सजा देती है। रिपीट करता हूं साहब, जिंदगी में सिर्फ दो ही रिश्ते होते हैं जो सुधारते हैं, दुनिया सजा देती है। कौन से दो रिश्ते हैं जो सुधारते हैं? साहब जिंदगी में सिर्फ एक टीचर का रिश्ता और एक मां बाप का रिश्ता जो सुधारता है, दुनिया सजा देती है साहब। और कोई नहीं सुधारता, कोई नहीं सुधारता, सिर्फ सजा देती है दुनिया। ओनली पेरेंट्स एंड टीचर्स इन लाइफ केयर टू करेक्ट, वर्ल्ड पनिशेस। इसके लिए पीएचडी चाहिए क्या? एमबीए चाहिए? और साहब उस दिन एक और बात समझ में आई बहुत जबरदस्त, वो ये, जब तक so long as criticism is painful to the giver, they have a right to give constructive criticism. But the moment criticism becomes a pleasure to the giver, they have no more right to criticize. साहब जब उसने मुझे शराब कहा, प्रॉबेबली शायद उसके दिल में चोट ज्यादा पहुंची बजाय मेरे दिल में। आप देखते हैं कोई भी अच्छा टीचर या अच्छा पेरेंट अपने बच्चे को डांटता है, उसको ज्यादा तकलीफ होती है बजाय बच्चे के। यस नो? इसका मतलब क्या हुआ? So long as criticism is painful to the giver, they have a right to give constructive criticism. But the moment criticism becomes a pleasure to the giver, they have no more right to criticize. That is sadistic behavior. और एक और चीज साहब उसने सिखाई मुझे, वो ये है,
तब तकरीबन 40 साल पहले मेरे मैनेजर ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया समथिंग कॉल्ड अ जर्नल। उसने मुझे कहा कि शिव, तुम अगर जिंदगी बदलना चाहते हो, सिर्फ अपने अंदर 5 मिनट डेली इन्वेस्ट करो अगले 31 दिन के लिए, तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। साहब ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी चीज है ये। मेरे को उसने कहा कि साहब ऐसा है, जिंदगी अगर बदलना चाहते हो, अपने अंदर सिर्फ 5 मिनट डेली इन्वेस्ट करो अगले 30 दिन के लिए। 31वें दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, 30 दिन सिर्फ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई 30 दिन में जिंदगी बदल सकती है क्या? मैंने एक चीज सीखी उससे कि समझदार इंसान सवाल का जवाब नहीं देता, सवाल का जवाब सवाल में ही देता है साहब। उसने वापस मुझसे पूछा कि अगर बदल सकती है, तुम करना चाहते हो क्या? अगर बदल सकती हो तो क्या तुम करने को तैयार हो? तो मैंने कहा साहब मैं तैयार हूं। तब उसने मुझे ये जर्नल निकाल के दिखाई। ये तो अब जो है ये तो बहुत दूसरे किस्म की जर्नल है, लेकिन जो उसने दिखाई थी वो एक किताब सी थी। लेकिन उसने कहा कि इसमें मैंने अपनी किताब यू कैन विन से बताया है कि इसमें 30 दिन का प्रोग्राम कैसे फॉलो किया जाता है। हाउ डू यू इंप्लीमेंट 31 डे प्रोग्राम। और इसमें एक प्लेज है कि आप अपने आप के साथ एक एग्रीमेंट कीजिए। मेरे साथ उसने एग्रीमेंट करवाया था 40 साल पहले, मैंने साइन किया था। I am honest, I am reliable, I am a responsible person, I am a trustworthy person, I am a hard-working person. I will always do and give more than what I get to my family, my organization, my customer, my society. मैंने साइन किया साहब। This is a moral agreement, it's not a legal agreement. साइन करके उसने कहा कि डेली सिर्फ 4 सेंटेंसेस कंप्लीट करो, ओनली 4 सेंटेंसेस। मैंने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया है साहब इसको। बोले सिर्फ 5 मिनट इन्वेस्ट करो अपने अंदर 30 दिन के लिए, उसके बाद जिंदगी बदल जाएगी परमानेंटली। कौन से 4 सेंटेंसेस आपने भरने हैं डेली? एक, टुडे आई फील, राइट डाउन हाउ यू फील। I feel good, I feel sad, I feel bad, whatever, write your true feelings. 2, today I have learned. What have I learned? Have I learned anything? Write down what have I learned today. 3, today I'm proud of. What am I proud of? Am I proud of anything? 4, today I commit to improve. What do I commit to improve? Or नीचे, we have given positive thoughts for every day. It says, waiting for opportunities, laziness, missing opportunities, foolishness, creating opportunities, intelligence. अगले यहां पे लिखा है, ability teaches us how to do, motivation determines why we do, attitude decides how well we do. आगे लिखा है, athletes train 15 years for 15 seconds of performance. There is no substitute to hard work. This is for the young people who get out from graduate school today. उनको एक चीज समझ में आ गई, don't work hard, work smart. There is no substitute to hard work. And then it says here, आप लोगों से पूछिए साहब, what is the greatest thing in the world? टेलीविजन पे भी देखेंगे आप रोज सुबह प्रचारक, TV evangelists also, you ask them what's the greatest thing in the world and they'll tell you, love is the greatest thing in the world. Love is the greatest thing.
the way I see it, trust in many ways a much greater compliment than love. There are people we love but we cannot trust. Trust in many ways a much greater compliment. साहब 5 मिनट सिर्फ डेली, सिर्फ 4 फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ओनली 4 फिल इन द ब्लैंक्स, 30 दिन के लिए. तो मैंने उससे पूछा कि साहब ये बताओ ये 30 दिन का फॉर्मूला क्या है. तो साहब उसने मेरे को रिसर्च निकाल के दिखाई. और अगर आप लोग आज गूगल करना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स, गो गूगल एंड यूल फाइंड आउट. बहुत जगह पे रिसर्च में लिखा है, it takes 21 days of conscious, consistent, continuous effort to make a break or habit. 21 दिन, some people say 41 days, some research say 31 days, some research says 21 days. आप देखिए 30 दिन कोई भी काम कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली आप करते जाइए, 31वें दिन आपकी आदत बन जाती है साहब. इट बिकम्स अ हैबिट. अब सवाल यह है कि क्या 30 दिन कॉन्शियस एफर्ट एक बहुत बड़ी कीमत है चुकाने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए? यस, नो, नो. बट बहुत कम लोग करना चाहते हैं साहब. मजे की बात यह है, लोग सफल होना चाहते हैं लेकिन सफल होने की तैयारी करने की कीमत नहीं, 30 दिन के लिए भी नहीं करेंगे साहब. ये not even 31 days. Alok, I'd like to hand over this journal to you as a small little token for 30 years of Dainik Bhaskar, a 31-day program. Thank you.